बहावलनगर नेशनल बैंक का ब्रांच मैनेजर हवस प्रस्त निकला। अपनी ही साथी मुलाजिमा के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती की खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शाहिद महमूद ने मुझे बैंक के कागजात बारे गुफ्तगू करने के लिए अपने घर बुलाया। मुतासरा खातून का FIR में मौकिफ घर बुलाकर गन पॉइंट पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। जी हाँ, आपको बताते चलें, इसी पर मजीद बात करेंगे। मेजबान क्या है कासिम अली ने। कासिम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या बहावलनगर के थाना बी डिवीजन के इलाके में पेश है, जहाँ पर नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर ने अपनी ही साथी मुलाजिमा के साथ जो जिनसी उसको हवस का निशाना बनाया, जिस पर उस मुतासरा लड़की की रिपोर्ट पर जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा थाना बी डिवीजन में दर्ज कर लिया गया। और FIR के मुताबिक मुतासरा लड़की को उसके साथ मुलाजिमत करती थी। मदरसा ब्रांच के कुछ कागजात के मुताबिक जो है उसको बुलाया गया था कि वो उसके घर आए। बैंक का जो मुलाजिम है शाहिद महमूद, उसने उसको घर बुलाया और उसे जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बहाने जो वो तस्दीक करने के लिए बहाने से बुलाया था, जहाँ पर उसने गन पॉइंट पर जिस खातून जो उसके साथ जो है मुलाजमत करती है उसको जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर जो है गवाहान भी आ गए और खातून जो है उसकी मुद्दत में थाना बी डिवीजन में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अभी तक जो है वो इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो बहावलनगर के इलाका थाना बी डिवीजन में जो है पेश आया। अफसोसनाक वाक़या है जिसके मुतालिक कासिम अली हमें अपडेट करेंगे। बोसीदा सीवरेज सिस्टम का कमाल या नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, कारपेटेड सड़कों को जवाल आ गया। रहीम यार खान की न्याजी कॉलोनी गली नंबर 15 में गड्ढा पड़ गया। सड़क से गुजरने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली जमीन में धंस गई। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम बताइएगा। न्याजी कॉलोनी की गली नंबर 15 में मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस ग्राउंड फेलियर आम सी बात हो चुकी है। एक मरतबा फिर से एक ग्राउंड फेलियर हो चुका है। ट्रैक्टर ट्रॉली लोड यहां से जा रही थी, मगर नीचे से मेगा सीवरेज सिस्टम का जो पाइप बह रहा है उसकी वजह से जमीन यहां पर धंस गई और चलता हुआ ट्रैक्टर जमीन में धंस गया। पहले भी इसी गली में इसी ही जगह पर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, फिर उस गड्ढों को बंद किया गया था और उस तरह का बंदोबस्त किया गया था इस तरह का काम ना हो सके, मगर फिर कुछ ही अरसे बाद ये वाकया भी पेश हो गया। आप ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे थे तो क्या हुआ? बस ऐसे जा रहा था, अचानक यकदम गाड़ी नीचे बैठ गई बिल्कुल। मैंने फिर जल्दी ट्रैक्टर निकाला, ट्रैक्टर निकाल के तो फिर ये और ज्यादा बैठने लग पई। तो कितना खौफ था आपको? बहुत खौफ था। अभी भी खौफ है कि ये जा रही है, रुक नहीं रही है, अभी भी गाड़ी जा रही है, ट्रॉली अंदर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ट्रॉली आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रही है। आप देख सकते हैं कि अंदर बिल्कुल खतरनाक जगह है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि करीब जा सकूं, क्योंकि ये जगह अंदर से पूरी मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी है, अंदर गड्ढा पड़ चुका है। ये मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस जो मेन लाइन है यहां से गुजरती है, जो पूरे शहर का पानी का फ्लो लेके आगे न्याजी कॉलोनी का जो डिस्पोजल है वहां पर लेके जाती है और नीचे ये पूरा हिस्सा किसी भी वक्त बैठ सकता है। पहले यही रोड, यहाँ पे मदरसा भी है इससे बिल्कुल करीबी बच्चों का, और यहीं पर गड्ढा पड़ा था जो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया था और उसके कुछ अरसे बाद ही ये हादसा इसी रोड पर फिर से दोबारा पेश आ गया। और अरबाब इख्तियार के लिए एक सवाल है कि यहाँ से जो मेगा सीवरेज सिस्टम आवाम की फलाह के लिए बनाई गई थी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान के भाई रोज मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस पड़ने वाले गड्ढों से परेशान। थोड़ा जा अगे ना तकरीबन 200-300 फुट अगे पहले भी इस तरह एक खड्डा पिया वा, ਉਹਦੇ भी एक बच्चा गिर गया ਸੀ, मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, यकदम वो थले डिग गया, वो बच गया वा। काफी सारी जगह नीचे चल गई, तकरीबन कोई 20 तो 25 फुट तक खड्डा पै गया। तो पहले भी एक वकवा ऐसे हुआ, तो काफी दिनों पहले भी एक मोटरसाइकिल गिरा था, पहले एक लड़का गिर गया था, आज ये वकवा हो गया। ट्राली जाती जाती फिर ट्राली भी गिर गई है ना। मसला भाई बड़ी मुश्किल नाल हल होंदा है, पहले कदी नहीं होया, पहले भी में खड्डा होया है, बहुत गहरा हो गया सी। बिल्डिंग का डर है यार, मेहरबानी करो कोई ये तो बंद करो। अब यही है कि बच्चे भी गुजरते हैं, कोई ऊंच नीच हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए। लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमजा शहबाज का कहना था कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है, आटा चीनी सब कुछ महंगा हो चुका है। बिजली का रेट आज 23 रुपए फी यूनिट हो चुका है। खाद 7,000 रुपए फी बोरी हो चुकी है। आवाम कह रही है कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दिया जाए। आज पाकिस्तानी अवाम खुश है। आज क्या नए पाकिस्तान में जो 37 रुपए किलो का आटा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, कि आज वो 70-75 किलो का नहीं मिल रहा? क्या वो चीनी जो 2018 में 52 रुपए की थी, आज क्या वो 110 रुपए किलो नहीं मिल रही है? क्या
जो बिजली का 7 रुपए पर यूनिट का रेट था आज वो 23 रुपए पर यूनिट नहीं हो गया? क्या खाद जो 2300 रुपए फी बोरी मिलती थी आज 7000 रुपए की नहीं हो गई? क्या यूरिया जो 1400 रुपए का मिलता था आज 1800 रुपए की बोरी नहीं हो गई? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मैं आज गली गली करिया करिया गांव गांव फिरता हूं, लोग झोली उठा के कहते हैं कि हमजा शहबाज इमरान खान को कहो नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, चौथा साल है, लेकिन हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। और नाज़रीन अब बात करें बहरान के हवाले से। शहरी ओलिया के बासियों से मिठास दूर होने लगी है। दुकानदार मनमानियों पर उतर आए हैं। चीनी सरकारी रेट 89 के बजाय 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। महंगी चीनी की अदम दस्तयाबी पर शहरी हुकूमत से शिकवा गुना है। देखिए सुहेब गुरबानी की ये रिपोर्ट। सुल्तान में चीनी की शदीद किल्लत, शहरी चीनी देखने को भी तरस गए। सरकारी निर्ख के मुताबिक चीनी 89 रुपए बेची जानी थी, जबकि दुकानदार 89 रुपए की बजाय 110 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी चीनी भी दुकानों से मुयस्सर नहीं है। पीछे महंगी है, मिल रही नहीं चीनी हमारे को, तो आप कहाँ से ला के दें आपको चीनी? चीनी का रेट बढ़ाई खड़े, पीछे से क्या करें? आटा चीनी सब कुछ महंगी करी खड़ा। चीनी न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि दुकानदार चीनी स्टॉक करके धड़ल्ले से महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी महंगी हो गई, अगर किसी दुकान से चीनी मिल भी जाए तो बहुत कम मिकदार में मिलती है। ये जिस पे इमरान खान साहब एक्शन ले लेते हैं ना, वो समझो कुछ मार्केट वो चीज गायब होगी। और चीनी तो बस क्या लोग है टिकटों की तरह। अब जो यूटिलिटी वाली चीनी है वो कोई चीनी है, चाय में डालते रहो हाल ही नहीं होती है यार, वो मीठा आता ही नहीं है। ये चीनी हाल है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार अपने रेगुलर कस्टमर्स के अलावा किसी को चीनी नहीं देते। उनका कहना था कि खान साहब ने जिस चीज पर एक्शन लिया वो महंगी हुई, इसमें हमारा क्या कसूर। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। शहर औलिया में चीनी नायाब चीनी सरकारी रेट की बजाय 10 से 20 रुपए महंगी बेची जा रही है। महंगी चीनी भी शहरियों को पहुंच से दूर हो चुकी है। घरेलू खातून को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करेंगे। शहर औलिया में चीनी नायाब हो चुकी है। चीनी सरकारी रेट की बजाय 10 से 20 रुपए महंगी बेची जा रही है। महंगी चीनी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। घरेलू खातून को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें चीनी का बहरान जारी है, जिसकी वजह से शहर को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 89 रुपये सरकारी रेट दिया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। 110 रुपये में चीनी फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहर को खासी मुश्किलात का सामना है। घरेलू खातून भी परेशानी से दो चार है। मजीद बताएंगी सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। महंगाई के तूफान की वजह से घरेलू खवातीन जो हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं। चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन दुकानों पर चीनी इस कीमत से ज्यादा महंगी फरोख्त की जा रही है। जो घरेलू खवातीन हैं उनका बजट भी इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल चीनी इतनी महंगी हो गई है कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गई, और हम कुछ 2-3 दिन से हम चाय भी फीकी पी रहे हैं और चीनी बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। तो और बहुत ही हमें जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे जो हालात है ना बहुत ही हो गए। इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम करें और जो है ना गरीब आवाम पे रहम करें। ठीक है जी, आप क्या कहेंगी? चीनी फिर खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं? नहीं, इतनी महंगाई हो गई है कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा और हम फीकी चाय पी रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। इमरान खान से गुजारिश है कि वो रेट कम करें और हम ताकि मीठी चाय पी सकें। ठीक है जी। खवातीन से जैसे आपने बात सुनी है, खास तौर पर घर में जब चाय बनती है तो उसमें चीनी लाजमी डलती है, लेकिन चीनी जब घर में मौजूद ही नहीं होगी तो चाय फिर जो है वो फीकी पीनी पड़ेगी। इसी तरह से जो दीगर अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो वहां पर चीनी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए परेशान है। प्रिया सुहेरा आपने अपडेट किया। बढ़ती हुई महंगाई पर ताजरों की जानिब से एहतजाज की कॉल। मरकजी तंजीम ताजरान ने पाकिस्तान के सिटी सदर खालिद कुरैशी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत ने ताजरों की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई पर ताजरों की जानिब से मुसलसल आवाज जो है वो उठाई जा रही है और एहतजाज की कॉल भी जो है वो दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सिटी सदर खालिद कुरैशी। इनसे बात करते हैं। खालिद भाई, क्या कहेंगे? ताजरों की जानिब से आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, शटर डाउन करेंगे। क्या ऐसी अब सिचुएशन आ गई कि आप लोग इस पर अब मजबूर हो गए?
देखिए महंगाई की तो इंतहा हो गई है। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि किसी जमाने में इमरान साहब बिजली के बिल जलाया करते थे और कहा करते थे बिजली का बिल जलाएं। अब लोग बिजली का बिल देखकर अपने आप को जलाने का सोचते हैं। ये हालत है महंगाई की। और महंगाई ये नहीं कि एक तरफ है, हर लिहाज से पेट्रोल देख लीजिए, सुई गैस, बिजली के बिल, आम अशाए खुर्दोनोश, गरीब आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है और जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त ये सूरत हाल बहुत ख़राब है और हम सोच रहे हैं कि हम अपना लाएअमल अनकरीब देने वाले हैं हुकूमत के खिलाफ। जो महंगाई का तूफान आया है उसके खिलाफ, क्योंकि आम तासुर हुकूमत ये देती, शायद ताजिर महंगाई का मुर्तकिब हो रहे हैं। बिल्कुल जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर लिहाज से ही जहाँ नज़र दौड़ाते हैं वहाँ पर महंगाई नज़र आती है। अब यही कहा जा रहा है ताजिरों की जानिब से, शहर भर के ताजिरों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो सड़कों पर निकलेंगे, शटर डाउन करेंगे। इसी तरह मरकजी तरीन ताजिरान पाकिस्तान के सिटी सदर का भी ये कहना है कि जल्द ही निकलेंगे और कॉल दे दी गई है। आपका शुक्रिया इब्राहिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत के 90 रुपए चीनी की फ्राहमी के दावे धरे रह गए। चीनी के बढ़ते हुए रेट पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। जिस शॉप पे चले जाओ, या तो अगर 90 की हम बात करते हैं तो दुकानदार ने ऑटोमेटिकली यही बात करनी है कि चीनी है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। 110 रुपये रेट मार्केट में जा रहा है, जबकि हुकूमत कहती है 90 रुपये किलो। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये जिस कहाँ पे 90 रुपये रेट का है तो उसी हिसाब से देना हमें। ये 110 रुपये करके हम आपके साथ ज्यादा कर जाए। हाँ जी, 100 रुपया 90 रुपया चीनी हुकूमत का रेट है। 110 रुपये देने पे आवाम जो है ना बहुत तंग है, बड़ी बहुत मुश्किल नाल गुजारा थी ना पे। तो भाई बात ये है कि गवर्नमेंट ये मिल वालों को कंट्रोल करते नहीं है। मिल वाले 5200 थैला दे रहे हैं, 104 रुपए दुकानदार को पड़ती है, शॉपर है, खोटवाद है। गवर्नमेंट कहती है दुकान। आवाम की राय अपने जाने मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी मीठे को तरस चुके हैं। सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गई। चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। आमिर से भी राब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी मीठे को तरस चुके हैं। सरकारी रेट की धज्जियां बिखेरी जाने लगी हैं। चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो महंगाई से परेशान है। इस हवाले से इनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। अब सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ की आम मार्केट्स में चीनी जो है 105 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है चीनी की? सही, चीनी की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। अब पोजीशन ये होगी कि अब यकीन करें इस बात पे कि लोगों ने मीठा डालने छोड़ दिया। चीनी भी उन्होंने खत्म इस्तेमाल करनी छोड़ दिया। 110 से वो चीनी जो किस जमाने में 30, 35, 40 या 50 मिलती थी, आज 110 भी नहीं मिल रही। 110 में भी मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी चीनी ब्लैक हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में 115, 120 रुपए चीनी मिल रही है। अब मुझे बताएं, इमरान खान से मेरा सवाल है कि उन्होंने कहा था मैं आवाम के लिए सहूलत दूंगा। क्या सहूलत दिया है? पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दिया, घी महंगा कर दिया। मुझे बताएं, एक आम बंदा जो मिल में काम करता है 15 से 20 हज़ार कमाने वाला, जो दिहाड़ीदार बंदा है, अगर एक दिन उसकी दिहाड़ी ना मिले कहाँ से पूरी करेगा? चीनी 120 रुपए पे पहुंची खड़े की। प्राइस का स्टेट्स भी महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। आपका शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में चीनी महंगी हो गई। बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मार्केट में नायाब हो गई है। तौर पर चीनी लेने जाओ तो वहाँ तो बिल्कुल ही चीनी नाम की कोई चीज मिलती नहीं है। 110 रुपये देते हैं, वो 80 रुपये की रेट रखते हैं और कहते हैं घी लो, वो फलां चीज लो, यानी चीनी मिल नहीं रही। और अब बात करते हैं सियासत के मैदान से। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज चौक सरवर शहीद में दायरा दीन पनाह हंजरा हाउस का दौरा करेंगे। कई सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्के है। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लीगी कारकुनान मुनीर अहमद की क़यादत में चौक सरवर शहीद से हंजरा हाउस के लिए काफिले की सूरत में रवाना हो चुके हैं। काफिले में सियासी शख्सियत के साथ साथ कसीर तादाद भी कारकुनान की शामिल है। अपडेट करते चले आपको। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब जारी है। हमजा शहबाज चौक सरवर शहीद दायरा दीन पनाह हंजरा हाउस का दौरा करेंगे। कई सियासी शख्सियत की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी मुतवक्के है, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लीगी कारकुनान का चौक सरवर शहीद से हंजरा हाउस के लिए काफिला रवा दवा है। कुछ बात आलमी वबा कोरोना के हवाले से। कोरोना केसेस में कमी का रुझान देखा गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब में 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 19, पंजाब में 16 केसेस सामने आए। सरगोदा में 8, बहावलपुर में 6 केसेस सामने आए हैं। बहावलनगर और झक्कर में 4 अफराद में कोरोना की तशखीस पाई गई। डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम या खान और बिहारी में
3 केसेस सामने आए हैं रिपोर्ट और मुल्तान में केसेस की शरह 3.7 और बहावलपुर में 1.4% रह चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना केसेस में कमी का रुझान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब में 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 19, खुशाब में 16 केसेस सामने आए हैं। सरगोधा में 8 और बहावलपुर में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का मामला। मुल्तान सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब के नोटिस पर एक्शन। मुल्तान सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मुल्तान कमेटी तमाम तर वाक़े की रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्तान कमेटी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, बहावलपुर 3 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मुल्तान कमेटी ने जिम्मेदार से इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। महकमा सेहत ने इंचार्ज BHU डॉक्टर दिया है, जबकि महकमा सेहत ने सुपरवाइजर BHU मोहम्मद फरहान को भी मुअत्तल किया है। कमेटी आज सेक्रेटरी सेहत को मुकम्मल रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। मेट्रो बस सर्विस से आपको बताएं, वीडा और इंटर ट्रांसपोर्ट में कोरोना सर्टिफिकेट की चेकिंग शुरू कर दी गई। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने 37 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार दिया। राना मोहसिन का कहना है कि 30 सितंबर से तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। मेट्रो बस सर्विस, वीडा और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में कोरोना सर्टिफिकेट की चेकिंग शुरू कर दी गई है। सनावा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 1020 लीटर मिलावटी दूध जाया कर दिया है। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि कार्रवाई ईसनवाला रोड कोर्ट अद्दू में मिल्क कलेक्शन पर की गई है। दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई है। दूध में चिकनाई और कुदरती ग़िज़ाइयत में कमी का रुझान देखा गया है। जी हां, आपको बताते चलें, सनावा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 1020 लीटर मिलावटी ज़दा दूध को ज़ाया किया है। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठान और रोही की खबर पर एक्शन ले लिया। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस को बहाल कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट सर्विस 10 रोज कबल अचानक बंद कर दी गई थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन और मुल्क से। जी बताइएगा। जी, पिछले कुछ दिनों से जनूबी पंजाब में एक बड़ी शिकायत सामने आ रही है। वर्कर वेलफेयर स्कूल्स की बसेस जो हैं वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एक खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे थे और उनको सवारी जो है मुयस्सर नहीं थी। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर वेलफेयर लेबर मुल्तान डिवीजन राना जमशेद साहब हैं। राना साहब, क्या इसके ऊपर आपने नोटिस लिया है और क्या करने जा रहे हैं? इस पे ऐसे था कि पहले गवर्नमेंट ने बसें हायर की हुई थी और वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती थी, मगर फिर गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया कि हम उसके लिए पेमेंट करेंगे, बसें हायर नहीं करेंगे, जिस पे मजदूरों ने और मजदूरों की तंजीमों ने थोड़ा एहतजाज किया। तो उस पर सेक्रेटरी साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वो पुराना सिस्टम बसों को हायर करने का और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने की सहूलत दोबारा बहाल कर दी। उस पे मजदूर बहुत खुश हैं। ठीक है जी, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो कि वर्कर वेलफेयर स्कूल्स में ज़ेरे तालीम थे। बसेस जो हैं वो कुछ एक हफ्ता तक बंद रहीं, लेकिन अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। लेबर डिपार्ट की तरफ से डायरेक्टर लेबर मुल्तान डिवीजन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगले रोज से ये बसें बाहर मुल्तान में आज से दोबारा से बसें चला दी गई हैं। आपका शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में सुबह से 5 घंटों से बिजली की लोड शेडिंग जारी है। रेलवे स्टेशन पर बिजली ना होने से मुसाफिर परेशान है। ताजिर बरादरी का कारोबार मुतासर हो रहा है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, क्या वजह सामने आई है बिजली की मअतली की? बिल्कुल, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। रहीम यार खान सिटी में इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है वो आज के दिन 5 घंटों तक रिकॉर्ड की गई है और ताहाल अभी भी यहाँ पे लोड शेडिंग का एक सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो शहरी, इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद और यहाँ भी बिजली की लोड शेडिंग है, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो दफ्तरी अमला है उन्हें भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो कारोबारी जो हमारा तबका है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली जो है उसी पे ही हमारे कारोबार का इंहिसार होता है। बिजली ना होने की वजह से कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहे हैं।
इस हवाले से हम अगर मैपको इंतजामिया की बात की तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग, लेकिन ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात का सामने। शहरों का ये मुतालबा मैपको इंतजामिया से कि इस बिजली की लोड शेडिंग में बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल मुल्तान में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। इस वक्त अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी करने के लिए डॉक्टर किशवर स्टेज पर असातिज़ा को सलाम पेश करने के लिए खिताब कर रहे हैं। इन्होंने आज के दिन ये एक महफिल सजाई जिसमें हमें भी सबको अपने अपने असातिज़ा को, उनकी खिदमत को याद करने का मौका मिला। ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन हम अपने उन असातिज़ा को याद करते हैं जिनकी बदौलत आज हम इस मकाम पर हैं। अगर वो उस्ताद ना होते तो आज हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ होते। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था, बल्कि सुबह ही, तो मैंने अपने दिल में एक अहद किया था कि आज मैं कोशिश करूंगा आज की शाम अपने असातिज़ा किराम के घर जाके फूलों का गुलदस्ता लेके उनके हाथ चूमूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी बदौलत अल्लाह ताला ने आज हमें इन मुकामात तक पहुंचाया है। पूरी दुनिया में वो कौमें जो अपने असातिज़ा का एहतराम करती हैं, क्योंकि ये मेहमाराने कौम होते हैं, वही दुनिया में तरक्की भी करते हैं और दुनिया पर हुकूमत भी करते हैं। जिन कौमों ने असातिज़ा का एहतराम किया, उनकी कदर व मंजिलत की, वो कामयाब ठहरी। तो मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि अपने असातिज़ा को अपनी खुशी के मौके पर कभी भी मत भूलें, उनको हमेशा याद रखें, उनकी खिदमत को। ये उस्ताद ही वाहिद हस्ती है बाप के बाद जिसको बाप का दर्जा हासिल है। मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्हीं की तरबियत का ये मज़हर है। तो असातिज़ा हमेशा काबिल तकरीम रहे हैं, काबिल इज़्ज़त रहे हैं। ये नहीं कि उनका एक दिन मुकर्रर है, बल्कि वो 365 दिन ही। डेरा गाजी खान में टीचर्स डे के हवाले से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तकरीब मुनक़िद की गई। स्कूल के बच्चों ने असातिज़ा और प्रिंसिपल के साथ केक काटा। इस मौका पर असातिज़ा की लंबी उम्र और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं? टीचर्स डे के हवाले से डेरा गाजी खान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी तकरीब मुनक़िद की गई है और तकरीब में स्टूडेंट्स ने अपने असातिज़ा के साथ मिलकर केक भी काटा है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर दुआ भी की गई है। स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मैं सब स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने टीचर की बहुत ही रिस्पेक्ट करें। असातिज़ा का बहुत बड़ा रुतबा है, मकाम है, असातिज़ा की रिस्पेक्ट की जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने आपके साथ मिलकर केक काटा है और सेलिब्रेशन की है टीचर्स डे। जी, थैंक यू वेरी मच आशिर। मैं इन बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कल से माशाल्लाह जो इस्लाम टीचर डे है या आलमी यौम असातिज़ा या है तकरीम असातिज़ा का दिन है, इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम तरतीब दिए हुए थे। आज सुबह मॉर्निंग असेंबली में भी आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह जानदार परफॉर्मेंस करके असातिज़ा को जो है ट्रिब्यूट पेश किया और बच्चों ने असातिज़ा के साथ अपनी मोहब्बत और उनके साथ जो उनके एहतराम के तकाज़े हैं उस हवाले से किस तरह से स्पीचेस डिलीवर की। मैं समझता हूँ कि असातिज़ा जो हैं वो बतौर रूहानी वालिद यकीनन काबिल एहतराम हैं और इन बच्चों को आज अगर इस बात का इदराक है तो इंशाअल्लाह ये बच्चे भी फ्यूचर के हमारे लीडरशिप है। हम यकीन से इस बात के ऊपर अपना जो है हमारा ईमान है कि ये बच्चा कल को हमारे इंशाअल्लाह क़यादत बनकर जब उभरेगा तो असातिज़ा का अदब और तकरीम के सदक़े से ही इंशाअल्लाह उन मनासिब पर पहुँचेंगे, जैसा कि बाकी दीगर जो लोग कायदीन हैं वो या असातिज़ा जो बड़े ग्लोबल लीडर हैं वो असातिज़ा के अदब तकरीम से ही इस मुकाम पर पहुँचे। जी बिल्कुल, असातिज़ा के दिन मनाया जा रहा है। असातिज़ा के साथ स्कूल में बच्चों असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पैगम्बरी शोबे की इज्जत और तकरीम की इंतहा शुजाबाद बस्ती गोंदल के मकीन घोड़े लिए असातिज़ा के घरों में पहुंच गए। कौम का मुस्तकबिल संवारने पर असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। हार पहना कर घोड़ों पर बिठा के स्कूल लेकर आए। मजीद जानेंगे मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर बताइए। बात के देही इलाके के अंदर एक अनोखा वाकया पेश आया। टीचर्स को एजाज देने के लिए इलाका मकीनों ने उनके घरों पर घोड़ी लेकर पहुंच गए और उनका ये क्या कहना है। हमारे साथ टीचर रियाज साहब भी मौजूद है। मेरा जो यहाँ स्कूल बनाने का मकसद था,
एजुकेशन फॉर ऑल के जहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करें, बच्चियों की तालीम का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो मुझे पिछले 12 साल से मैं यहाँ पर मेहनत की मैंने, और मेरे जो मेरा मुहिम थी, जो मेरी ये मिशन था एजुकेशन फॉर ऑल का, एजुकेशन फॉर ऑल जब तक फ्री नहीं होगी उस वक्त तक एजुकेशन फॉर ऑल आप नहीं कह सकते। तो मेरा जो इदारा है पंजाब एजुकेशन, जब ये इदारा 4 जून 2014 को पंजाब एजुकेशन से मुंसलिक हुआ तो सैकड़ों बच्चे जो है इस दरियाई इलाके के जो भेड़ बकरियां चराते थे, जो बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चियां तो एक भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 सालों में 500 प्लस जो है बच्चे वो मैट्रिक कर चुके हैं, और मुझे खुशी है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूं, और मैं अपने इलाके के लोगों का मशकूर हूं जो यहाँ पर मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे घर पर पहुंचे और घर से मुझे स्कूल तक लाए। जी बिल्कुल, मेरे हौसला अफजाई करने के लिए मैं इनका मशकूर हूँ। इसी दूर दराज इलाके के अंदर भी एजुकेशन पहुँचाना इंतहाई मुश्किल काम था, जिसके अंदर पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर भी, जो बहुत ही पसमानदा इलाका है ना, शुजाबाद में अच्छी मिसाल कायम की गई है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर, आपने अपडेट किया। खानेवाल में टीचर्स डे के मौका पर शहरी अपने असातिज़ा से इजहार मोहब्बत करने के लिए गुलगस्ते और केक लेकर स्कूल पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से, जी अपडेट कीजिएगा। टीचर डे के मौके पर जहां तलबा अपने असातिज़ा से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, वहीं वो तलबा जो किसी वक्त अपने स्कूल में असातिज़ा से पढ़े हैं, आज अपने काम काज भी कर रहे हैं, लेकिन अपने उस्तादों को नहीं भूले हैं, अपने स्कूल में पहुंचे हैं, अपने उस्तादज़ा को गुलदस्ता पेश किया है और यहाँ पर केक भी काटा गया। तो मज़ीद हम बात करते हैं, मियां अजमल अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि आज टीचर डे है, अपने उस्तादज़ा की मोहब्बत आज भी आपके दिल में, तो क्या पैगाम है? मैं ये समझता हूँ कि कौमों की तरक्की जहाँ पर मशरूत है, वहाँ टीचर्स डे के हवाले से अगर टीचर्स का एहतराम किया जाए तो कौमें तरक्की करती हैं। बादब बानसीब हम यहाँ आज अपने असातिज़ा को सल्यूट पेश करने आए हैं कि इन्होंने हमारी तामीर व तरक्की में किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, तामीर व तरक्की में एक किरदार अदा किया। हर मसला मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, आज असातिज़ा का आलमी दिन है, इस मौके पर क्या पैगाम दें? पैगाम यही है, जैसे अजमल साहब ने कहा है कि बादब बानसीब, जो कौमें अपने असातिज़ा का एहतराम करती हैं वही कौमें तरक्की पाती हैं। और क्योंकि कोई भी मुअल्लिम जो है उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं। जी बिल्कुल, बाअदब नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुरेवाला में भी तलबा ने कार्ड्स और फूल पेश करके असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद बताएंगे काशिफ चौधरी। जी काशिफ। बिल्कुल, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में दुनिया भर में जो है वो असातिज़ा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचर्स को जो है वो कार्ड और फूल पेश करके खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बेटा, क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से आप? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज टीचर्स डे है। उस्ताज़ा कराम हमारी रूहानी तरबियत करते हैं। तमाम उस्ताज़ा कराम को हम आज खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम साइंसदान, टीचर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। तमाम उस्ताज़ा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, उस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि जी क्या महसूस कर रही हैं आप आज के दिन के हवाले से? आज मैं एक टीचर होने के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मेरा पेशा एक पैगम्बरी पेशा है। उस्ताद जो है बच्चों की ज़िंदगी में, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में पीछे उस्ताद का ही किरदार होता है। एक उस्ताद की बतौलत ही अगर कोई डॉक्टर नज़र आता है या इंजीनियर नज़र आता है या साइंसदान नज़र आता है, एक मुअल्लिम की काविश की वजह से नज़र आता है। अगर मुअल्लिम ना होता तो किसी भी ओहदे पे कोई भी ऐसा शख्स नज़र ना आता। तो मेन किरदार। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल यज़मान में तलबा की जानिब से असातिज़ा को फूल पेश किए गए और केक भी काटा गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी बताइएगा। आज पूरी दुनिया में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी निस्बत से आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल यज़मान में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने अपने असातिज़ा को फूल पेश किए हैं और यहाँ पर केक भी काटा गया है। प्रिंसिपल अब्दुल गफूर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, फरमाइएगा कि आज असातिज़ा को इस्लामी अकीदत पेश किया जा रहा है तलबा की तरफ से, आज अपनी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देते हैं? उस्ताद माशरे का नहायत मुफीद फ़र्द है और वही सोसाइटी को परवान चढ़ाता है, सोसाइटी के बच्चों की तरबियत करता है और तरक्की करती हुई दुनिया के साथ मुकाबले के लिए तैयार करता है। अगर उस्ताद को
वो मकाम दे दिया जाए जो जिसका वो मुस्तहिक है, तो सोसाइटी तरक्की के ज़ीने तय करते चली जाती है और हमारी नई नस्ल जो है वो मुफीद कारकुन। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।